भोजपुरी सितारों का दिखेगा सियासी जलवा। जी हाँ, कौन किस पार्टी से लड़ सकता है बिहार चुनाव, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है खास क्योंकि भोजपुरी स्टार जो हैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से विविधता और सामाजिक समीकरणों से भरपूर रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यह और भी रंगीन हो सकता है क्योंकि इस बार राजनीति में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जबरदस्त मौजूदगी देखने को मिल सकती है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी सितारों की सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि जनता के बीच इनकी पकड़ मजबूत है और राजनीतिक दल भी इसे भुनाने के लिए तैयार बैठी है। और सबसे पहले जो हम नाम लेंगे इस लिस्ट में वो है पवन सिंह का। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। खासकर युवा और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका बड़ा फैन फॉलोइंग है, फैन बेस है। 2025 में वे फिर से निर्दलीय या फिर छोटे राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ कर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह भी अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। उन्होंने राजपूत समुदाय के प्रभावशाली नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट में सामने आ रहा है, और एक सीट से अपनी उम्मीदवारी का संकेत भी दिया है। लोकसभा चुनाव में भले ही उन्हें जीत न मिली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे पवन सिंह की लोकप्रियता को भुना सकती हैं। अक्षरा सिंह। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कांग्रेस पार्टी से संबंधों की चर्चा लंबे समय से है। यदि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेलना चाहे तो वे किसी शहरी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से राजनीति में आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अटकलें जोरों पर हैं। खेसारी लाल यादव। इन्होंने न केवल एक लोकप्रिय अभिनेता है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते रहते हैं। उनकी तेजस्वी यादव से नज़दीकी और समाज के यादव वर्ग में पकड़ उन्हें आरजेडी का संभावित उम्मीदवार बना सकती है। सिवान, गोपालगंज या वैशाली जैसी सीटें उनके लिए उपयुक्त मानी जा रही हैं। इसके बाद नाम आता है रितेश पांडे का। रितेश पांडे को लेकर चर्चा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर उनके बयान राजनीतिक मंशा को स्पष्ट करते हैं। आरा या बक्सर जैसे क्षेत्रों से उनकी उम्मीदवारी संभव हो सकती है। उसके बाद राधे श्याम रसिया और विनय बिहारी है। भोजपुरी के वरिष्ठ अभिनेता राधे श्याम रसिया भी चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। वे पहले समता पार्टी से जुड़े रहे हैं और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर चुके हैं। वहीं विनय बिहारी पहले से ही लौरिया से विधायक हैं और चौथी बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो बिहार की लगभग 30-35% आबादी जो है भोजपुरी भाषी है और यह समूह राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 80 से 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। भोजपुरी सितारे अपनी फिल्मी लोकप्रियता, गानों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं, ग्रामीण मतदाता और ओबीसी समुदाय को प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों, चाहे वह बीजेपी हो या आरजेडी हो, सभी इन सितारों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सा सितारा वोटर के दिलों में घर करता है और कौन सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रह जाता है। पवन सिंह, खेसारी लाल, अक्षरा सिंह, इनमें से आप किसे विधानसभा चुनाव में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।